सुशीला सुनो मेरे स्वामी, रोए सुशीला सुनो मोरे स्वामी, रोवे सुशीला सुनो मेरे स्वामी, रोए सुशीला सुनो मोरे स्वामी। चले जाओ सैया मेरे, चले जाओ पिया मेरे, चाहे बदनामी सुनो मेरे स्वामी, रोए सुशीला सुनो मेरे स्वामी। चले जाओ पिया मेरे, चले जाओ सैया मेरे, क्या है बदनामी सुनो मेरे स्वामी, रोए सुशीला सुनो मेरे स्वामी। सुदामा जी बार बार मना करते ही नहीं जाऊंगा। प्रिय, हर कोई दास होता है, जब पैसा पास होता है टूट जाता है, गरीबी में जो रिश्ता खास होता है नहीं। बालापन के मित्र तुम्हारे मनमोहन लारी, बालापन के मित्र तुम्हारे मनमोहन गिरधारी, बालापन के मित्र तुम्हारे आ जाओ महाराज जी। बालापन के मित्र तुम्हारे मनमोहन गिरधारी, निश्चय मदद करेंगे प्यारी, दीन बंधु हितकारी हो स्वामी, दीन बंधु हितकारी, दीन बंधु हितकारी। हरि पार लगा दे, आए पार लगा दे नैया अंतर्यामी सुनो मेरे स्वामी, रोए सुशीला सुनो मेरे स्वामी, रोए सुशीला सुनो मेरे स्वामी। जब भीड़ पड़ी भक्तों पे आए के लाज बचाई, जब भीड़ पड़ी संतों पे आए के लाज बचाई। स्वामी स्वामी लाज बचाई,
जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे आए के लाज बचाए। और ये चले जाओ तुम पूरी द्वारका, क्यों रे देर लगाई ओ स्वामी। चले देर लगाए, क्यों है देर लगाए। नाही करे ना आओ, नाही करे ना स्वामी, भर लेंगे हामी। सुनो मेरे स्वामी, रोवे सुशीला सुनो मोरे स्वामी। चले जाओ स्वामी मेरे, स्वामी 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 जी चले जाओ। या मेरे क्या ये बदनामी, सुनो मेरे स्वामी। रोवे सुशीला सुनो मोरे स्वामी। रोवे सुशीला सुनो मेरे स्वामी। रोवे सुशीला सुनो मेरे स्वामी। रोवे सुशीला सुनो मेरे स्वामी। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान के भक्तों, आज मैया सुशीला बार बार सुदामा जी से कहती हैं, इस संसार में दूसरा हमारा कोई सुख हमारी समृद्धि करने मैया रेशमो का पर पत्नी राया। रेशमो के परे बतनियराया। आगे चले बहुरी रघुराया। परे बतनियर आया। ऋषमुख पर्वत नियर आया। अगर आप इस चौपाई को बोल के अपने घर से निकलोगे तो आपको मार्ग में किसी भी प्रकार का कष्ट संकट नहीं आ सकता। चाहे अपनी जन्मभूमि में प्रवेश करो, चाहे दूसरे की में करो। किसी जन्मभूमि में प्रवेश किसी गांव में कर रहे हैं, किसी नगर में कर रहे हैं, तो एक चौपाई और बोलनी है। प्रवेश नगर कीजिए, हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकरहे मिताई गोपद सिंधु अनिल सित लाई। ये चौपाइयों का साधन। कितने भी बड़े संकट में आप हो, हनुमान जी का ध्यान कर लो और एक चौपाई हनुमान जी को रोज सुनाओ। गई बहोरे गरीबन बाजू, गई है बहोरे गरीबों निवाजू। गई बहोरी गरीबन बाजू। गई है बहोरी गरीब नवाजू। सरल सबल साहेब रघुराजो। घर में सबल पूरे युवराजू। राम सिया राम जय जय राम। आज सुदामा जी भगवान के हृदय में रख करके भगवान के चरण, गोविंद के चरणों को हृदय में रख के चल दिया। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 4 महीने हो गए चलते चलते, पैरों में छाले पड़ गए, बीमारी फट गई। हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे घनश्याम जी मुरली मजैया, हे मुरलीधर, हे कृष्ण कन्हैया, हे गोविंद, मैं तुझे कहां कहां ढूंढूं। और तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे।
तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे पुकार तुझे रो रो की शावरिया। नाम की दुहाई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, पुकारो तुझे रो रो के, पुकारो तुझे रो रो के। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, पुकारो तुझे रो रो के, पुकारो तुझे रो रो की शावरिया। और तुझे ढूंढूं गली गली में कृष्णा कृष्णा, ढूंढो गली गली में, तुझे ढूंढूं गली गली में, न तेरे दर्शन होते, न तेरे दर्शन होते शावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, पुकारो तुझे रो रो के, पुकारो तुझे रो रो की शावरिया। तुझे ढूंढूं तीन गगन में राधे कृष्णा, तुझे ढूंढो गगन गगन में, हो तुझे ढूंढो गगन गगन में। सितारों के पार होके, सितारों के पार होके शावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, और तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, पुकारो तुझे रो रो के, पुकारो तुझे रो रो के शावरिया। जंगल जंगल जाने कृष्ण, जंगल जंगल जाने, कृष्ण जंगल जंगल जाने, कृष्णा कृष्णा, जंगल जंगल जाने, हमने जंगल जंगल जाने। समंदरों का जार हो गए, सितारों के पार हो गए शावरिया। ओ तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, ओ तेरे नाम की दुहाई
अखियों से आंखों के झरने राधे कृष्णा। आए अखियों से आंसू के झरने हो गए, अखियों से आंसू के झरने। रुद्र भी दर होंगे, रुद्र भी दर होगी सांवरिया। ओ तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, ओ तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे। पुकारो तुझे रो रो के, पुकारो तुझे रो रो के सांवरिया। और तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे। पुकारो तुझे रो रो के, पुकारो तुझे रो रो के सांवरिया। ओ तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, ओ तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे। पुकारो तुझे रो रो के, पुकारो तुझे रो रो के सांवरिया। सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, सांवरिया। से ज्यादा नहीं चला जाता। अब तुम्हारी इच्छा है, आपको दर्शन देना है तो दीजिए, नहीं सुदामा तो ये सो गए। पर वो भक्त हित च सहायक है। भगवान ने देखा कि अब सुदामा बाकी अब चला नहीं जाएगा, तो वो संसार के केवट हैं, नाव लेकर के आ गए। और नाव लेकर के आकर के केवट से कहने लगे, केवट बन के, अरे हम मुफ्त में पार करें, कोई बिना पैसा की सवारी हो तो आ जाओ। बिना पैसा की सवारी? सुदामा जी बोले, लाला भाई भगवान के नाम में चक्कर तो है, बिना पैसा की सवारी? ओ भैया केवट, हम तो बिना पैसा की सवारी में भैया, हमें ले चल। बाबा आ जाओ। बैठ गए, पार कर रहे हैं। जैसे ही बीच में आए, भगवान जी कहने लगे, बाबा हमने तो मजाक में कही है कि बिना पैसा की कहीं नाव बिना पैसा के चले। देख भैया, हमें तो तू वही जगह पे छोड़िया, हम पे कच्छू ही ना है, हम तेरे हाथ जोड़े, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज भगवान के भक्तों केवट ने पार उतार दिया। पार उतार के सुदामा जी ने द्वारिका में प्रवेश किया। द्वारिका में प्रवेश करते ही जो पहला ही नगर की ड्योढ़ी आई, पहला दरवाजा आया, तो सुदामा जी बोले, क्यों भैया, हमारो एक मित्र है वो कन्हैया कहाँ मिलेगो? वो कोई बोला ही नहीं। क्यों भैया, ये द्वारिका ही है ना? अब मैं आपको बताऊं, गुजरात की भाषा में 6 का प्रयोग करते हैं, पीछे 6 शब्द लगाते हैं। तो वो गुजराती था, जी महाराज जी, वो द्वारका ही 6। सुदामा जी बोले, मर गए। एक द्वारका ढूंढने में तो 6 महीना लग गए जी, तो 6 द्वारका बताए रहो। अब कहां कहां जागो बेटा सुदामा, मिल रही कृष्ण से। अरे भैया, तेरी 6 द्वारका की वो जरूरत ना है, मुझे तो तू ये बता कि जो कन्हैया रह का है वो द्वारका जी है, जाको राजा कन्हैया है। दूसरा बोला, ए बाबा सभ्यता से बोलो, वो कृष्ण चंद आनंद कंद हैं। अच्छा भैया, तेरो कृष्ण चंद आनंद कंद यहीं मिलेगा ना? हाँ बाबा, सीधे चले जाओ, अभी एक दरवाजा और आएगा, फिर उसके आगे और आएगा। ठीक है, दूसरे पे पहुंच गए। भैया, वो कृष्ण चंद आनंद कंद कहाँ मिलेगो? ए बाबा, आपको तमीज नहीं है, पूरा नाम भी नहीं लेते। अरे उनका नाम है कृष्णचंद आनंद कंद द्वारिकाधीश। अच्छा भैया, कृष्णचंद आनंद कंद द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? बाबा अभी और चले जाओ आगे, एक दरवाजा और पड़ेगा, फिर वहां से दाएं मुड़ जाना, फिर जाकर के आपको कोई भी बता दे। ठीक है,
तीसरा दरवाजा पड़ा। भैया कृष्णचंद आनंद कंद द्वारकाधीश यहीं मिलेंगे। बाबा संभल के बोलो, ऐसे नहीं बोलते हैं, वो द्वारका के राजा हैं। तो क्या बोलना है भैया? उनको बोलो प्रभंजन भंजन नंदना नंदाचार्य कृष्णचंद आनंद कंद भक्त बक्सल द्वारकाधीश महाराज। बोल भैया तू ही बोल ले, हम पहनाए बोले हो जाए, हमारा तो कन्हैया ही ठीक है। भैया अगर तेरे संपर्क तेरी बात होती हो तो उनसे जाके ये कह दे कि उनका एक मित्र, गरीब मित्र सुदामा आया है। आज भगवान का द्वारपाल महल में गया, जाकर के कहने लगा, हे प्रभु मेरे गोविंद मेरे द्वारकाधीश उस समय भोजन कर रहे हैं, प्रभु आपका मित्र सुदामा आया है। जैसे ही भगवान ने सुनी कि सुदामा आया है, आहा, ठाकुर जी ने जैसे ही सुना, द्वारपाल ने आकर के कहा कि प्रभु शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ा ध्वज दुर्बल एक, रहो वसुधा चकिसो अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावहे आपनो नाम सुदामा। बतावहे आपनो नाम सुदामा। आज भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, भगवान नंगे पैर दौड़ गए कि तोड़ कर आए कन्हैया, देखी सूरत यार की। दौड़ कर आए कन्हैया, तोड़ कर आए कन्हैया, देखी सूरत यार की। दौड़ कर आए कन्हैया, देखी सूरत यार की। आए पर्द से चिपटा लिया भाई, वो खड़ी थी प्यार की। पर्द से चिपटा लिया भाई, वो खड़ी थी प्यार की।
सकता कोई भाई शोभा प्रभु के द्वार की। दौड़ कर आए कन्हैया देख सूरत यार की। सिंहासन बिठाए श्याम फिर रोने लगे। सिंहासन बिठाए श्याम फिर रोने लगे। विप्र सिंहासन बिठाए श्याम फिर रोने लगे। विप्र सिंहासन बिठाए श्याम फिर हो गई गलती क्या मुझसे कृष्ण यूं कहने लगे। हो गई गलती क्या मुझसे कृष्ण यूं कहने लगे। काश पे अब तक सुदामा तुमने बहुत अवार की। दौड़ कर आए कन्हैया हरी दौड़ कर आए कन्हैया देखी सूरत यार की। दौड़ कर आए कन्हैया देखी सूरत यार की। कंठ से चिपटा दिया भाई ओ घड़ी की प्यार की। कंठ से चिपटा दिया भाई ओ घड़ी की प्यार की। दौड़ कर आए कन्हैया देखी सूरत यार की। देखी सूरत यार की। दौड़ कर आए कन्हैया देखी सूरत यार की। कंठ से चिपटा लिया भाई वो खड़ी थी प्यार की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोले भैया कौन सी जगह है? बोले ये है सुदामापुरी। अरे भैया हमारी तो कोई पूरी पूरी है ना, हम तो वैसे ही हैं। अरे नहीं महाराज, बुल्लाला यहाँ एक पंडित जी की झोंपड़ी सी और गैया ही भैया झोंपड़ी गैया की तो कोई बात ना है, पर एक पंडितानी सी होती वो कहाँ चली गई? महाराज जी अभी मिलवाते हैं। आहा आज सुशीला उतर के आ रही है। सुशीला के उस वैभव को देख करके सुदामा जी चौंक गए। सुशीला, अरे स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला, ये सब आपके मित्र कृष्ण ने दिया है। ठीक है सुशीला, तुम्हें जो चाहना था वो तुमको मिल गया, अब तुम अपने में संभालो और मैं तो गोविंद के भजन के लिए जाता हूँ। सुदामा जंगल को चले गए। भगवान के भक्तों,
भगवान कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का आनंद हुआ। आज भगवान को ब्रज को छोड़े 100 वर्ष हो गई हैं। 100 वर्ष के बाद वसुदेव महाराज ने हरिहर यज्ञ कराया। उस यज्ञ में सभी ब्रजवासियों से कृष्ण मिले, राधा रानी से रुक्मिणी जी, सभी रानियां पटरानियां मिली। भगवान के भक्तों, आज अपने परिवार से भी भगवान मिले। माता कुंती, नंद रानी, वसुदेव, नंद बाबा सबसे मिले। भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी पत्नियों को नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलवाने के लिए लाए। अपनी बहुओं से मिलकर के नंद रानी मैया को अपार प्रेम, अपार प्रसन्नता हुई। भगवान के भक्तों, राधा रानी और कृष्ण की प्रेम की जो मूर्ति है वो कृष्ण पत्नियों ने समझ ली। आदरणीय भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान और श्री कृष्ण जो हैं राधा जी का स्वरूप है और राधा श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये मोर पंख जो भगवान लगाते हैं, इसमें भी एक विचित्र कारण है। एक मोर था जो वृंदावन रोज आकर के कृष्ण 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 कहता था, किंतु कभी कृष्ण उसको देखते नहीं थे, कभी उसकी नजर उसकी तरफ नहीं घुमाते थे। साल 2 साल हो गए। वहां एक साधु पहुंचे, महात्मा जी। मोर रोने लगा कि भगवान, मैंने अथाह प्रेम किया है, अथाह स्नेह किया है, मैं रोज आता हूं, किंतु ये कृष्ण केशव मुझे देखते ही नहीं है, गोविंद मेरी तरफ देखते ही नहीं है। महात्मा जी बोले, ऐसा हो या कृष्ण छोड़ तू ऐसा कर भैया, तू बरसाने चले हो जा और राधा रानी के महल में जाके तू एक बार कह दियो राधे कृष्ण, तू कृष्ण कह देना। ठीक है, महल में पहुंच गया राधा रानी के। राधा रानी के महल में बैठ करके मोर कहता है, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधा रानी दौड़ी चली आई, अरे कोई कृष्ण का दास आया। अरे मोर मैया, तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुम तो बड़ी पवित्र हो, बड़ी दयालु हो, बड़ी कृपालु हो माँ। मैं पहले दिन आया हूं, पहले ही दिन में आपने दर्शन दे दिया। पर एक वो मथुरा के कृष्ण हैं, वो तो बड़े बेकार हैं। सालों हो गई मुझे जाते जाते, 2-4 साल से जा रहा हूं, किंतु उन्होंने आज तक दर्शन नहीं दिए। राधा जी बोली, आज ही देंगे, जाओ अब तू जाकर के कहना राधा कृष्ण। तो जैसे ही मोर ने जाकर के कहा वृंदावन में जय श्री राधा कृष्ण, भगवान कृष्ण दौड़े चले आए। अरे भैया मोर, अरे महाराज तुम तो बड़े वैसे हैं, आपको मैं 4 साल से हाजिरी दे रहा हूं। बोला, अधूरी थी। आज से मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी पंख को सदैव अपने मस्तक पे धारण करूंगा, क्योंकि तूने राधा का नाम लिया है। नाम की महिमा बड़ी पावन है। भगवान के भक्तों, आज कृष्ण एक रूप से परीक्षित बन के कथा सुन रहे हैं, एक रूप से सुखदेव बन के कथा कह रहे हैं। परीक्षित, क्या तुम अभी भी मरोगे? हाथ जोड़ करके परीक्षित कहने लगे, हे महाराज, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ है जो मैं मरूंगा। मैं तो अजन्मा हूं, अनित्य हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मैं मरूंगा क्यों? मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ है। भगवान के भक्तों, आज परीक्षित के हृदय में प्रभु की प्राप्ति करा के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, श्री कृष्ण के चरण में शरण में जो भी गया है उसका बेड़ा पार हुआ है। ईश्वर जो है
गर्भ में जीव को बचाते हैं, गर्भ में जीव को पोषित करते हैं। तुम्हारी भी रक्षा गर्भ में ही मेरे कृष्ण ने की है परीक्षित। यदा मयि विषया मुक्तम अस्वस्थामा क्रोधिते। तुम गुरुपुत्र अस्वस्थामा के क्रोध का शिकार हो गए होते अगर कृष्ण नहीं होते तो। हे परीक्षित, तुम भी बड़े सौभाग्यशाली हो। भगवान के भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की बहन है तुम्हारी दादी सुभद्रा, और कृष्ण की सगी बहन थी। कृष्ण की इच्छा से ही अर्जुन के साथ उनका विवाह हुआ। कृष्ण ने अपने अपने सभी परिवार को समझा करके, संतान को समझा करके, बेटा इस भवन के, इस राष्ट्र का तुमको राज चलाना है। राजा की नीति, राजा की रिवाज पवित्र होनी चाहिए, राजा की रिवाज उत्तम होनी चाहिए। कभी भी अपनी प्रजा में किसी को नीच जाति नहीं समझे। और आप भी याद रखो बंधुओं, इस संसार में जाति कोई नीच नहीं है। कोई भी जाति नीच नहीं होती है, किंतु नीच व्यक्ति हर जाति में रहता है। बढ़िया खावे, बढ़िया पहरे, बढ़िया के पास बैठ गए जावे। बढ़त बढ़त बढ़िया है जावे, और नीचो खावे, नीचो पहरे, और नीच के पास बैठ गए जावे, तो गटत गटत नीचो ही जावे। जीवन में याद रखो, कभी दुर्गुण युक्त मनुष्य की संगत मत करो, पापी की संगत मत करो, व्यभिचारी की संगत मत करो, दुष्ट की संगत मत करो। भगवान के भक्तों, संतान को अच्छा उपदेश करो। आज भगवान कृष्ण की संतान ने एक अपराध कर दिया कि पिंडरीक नाम के जो महात्मा हैं उनके यहां आए, और कृष्ण का जो पौत्र है उसने अपने पेट से लोहे का गोला बांध करके बाबा को प्रणाम कर दिया। बाबा ने कह दिया सौभाग्यवती भव। स्त्री बनकर के वो पुत्र आया, और दूसरा पूछने लगा बाबा ने क्यों बताइए जा बहू के कहा होगो। अब महात्मा जी ने ध्यान किया तो उसमें तो लोहे का गोला बंधा हुआ है पेट में। पुरुष बांधे खड़ा है। अरे धूर्तो, मूर्खो, दुष्टो, तुम कृष्ण की संतान होकर के ऐसे ऋषियों के साथ में विनोद व्यंग्यात्मक आचरण करते हो। मेरा श्राप है कि इसके पेट में तुम सभी यदुवंशियों का काल होगा। श्राप दे दिया। भगवान को पता चला। भगवान के भक्तों, गंगा के किनारे उस गोला को घिसना शुरू कर दिया। यदुवंशियों में आपसी मतभेद पैदा हो गया। समझ लीजिए आपके परिवार में अगर मतभेद हो गया है, मनभेद हो गया है, विरोध हो गया है, तो वंश ज्यादा दिन चलेगा नहीं, अतिशीघ्र आपस में ही नष्ट हो जाएगा। आज उस घिसे हुए लोहे के गोले से गंगा जी में जिस सरपते की जो पेड़ है ना, सरपते का ये पत्ता वो गोले की देन है, चीर देता है। अगर सही तरीके से हाथ में पड़ जाए तो चाकू का काम करता है। आपस में सभी यदुवंशियों का विनाश हो गया। भगवान के भक्तों, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन होता है। हर गुरु से कुछ न कुछ दत्तात्रेय जी ने सीखा। तदोपरांत भगवान के भक्तों, दत्तात्रेय जी ने पहले गुरु पुरोहित गुरु, दूसरा गुरु दीक्षा गुरु, तीसरे गुरु जो है दत्तात्रेय जी के वायु को बनाया। चौथा गुरु दत्तात्रेय जी ने आकाश को बनाया। पांचवा यदु को बनाया। छठवां गुरु श्री दत्तात्रेय जी ने भृंगी कीट पतंगे को बनाया। सातवां गुरु दत्तात्रेय जी ने अग्नि को बनाया। आठवां गुरु सूर्य को बनाया। नौवां गुरु चंद्रमा को बनाया। 10वां गुरु कबूतर को बनाया। 11वां गुरु अजगर को बनाया। अजगर करे न चाकरी, राम भरोसे रहने का
सबसे बड़ा सिद्धांत अजगर से सीख लो। भगवान के समर्पित रहने का सिद्धांत सबसे बड़ा अजगर से सीख लो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका यूं कहें कि सबके दाता राम। कोई ये सोचे कि इनको मैं चला रहा हूं, इसका भरण पोषण मैं कर रहा हूं, तो अपनी मूर्ख भरी बुद्धि से वो सोच ले कि संसार को चलाने वाली कोई और ही क्रिया है। हमारे ब्रज में कहते हैं ना, बकुचा पे झिंगुर बैठो मेरो ही नाम बजाज। तो वो बजाज नहीं है। पूरी दुनिया का बजाज तो नीली छतरी वाला है, उसकी मर्जी से ही चलता है सब कुछ। भगवान के भक्तों, आज 12वां गुरु पतंगा को बनाया, 13वां गुरु सागर को बनाया, 14वां गुरु भौरे को बनाया। सागर से आप गंभीरता सीख सकते हैं, भौरे से आप प्यार करना सीख सकते हैं, और 16वां गुरु हमारे दत्तात्रेय जी महाराज ने अंतिम गुरु जो बनाया है वो वैश्या को बनाया है। उसकी निष्ठा देखिए। आज भगवान के भक्तों, समस्त सिद्धियों को देने वाली 17वां गुरु कुकर पक्षी को बनाया, 18वां गुरु दत्तात्रेय जी ने एक बालक को अपना गुरु बनाया, 19वां गुरु महात्मा जी ने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, 20वां गुरु महाराज जी ने आश्रम में रहकर के सन्यासी को गुरु बनाया, 21वां भृंगी कीट को गुरु बनाया, 22वां हाथी को, 23वां लोहार को बनाया, और 24वां गुरु अग्नि को बनाया, शरीर को बनाया। दत्तात्रेय जी ने यदु महाराज को बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। भगवान के भक्तों, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, इस मोह रूपी संसार में सोने वाले व्यक्ति को जगाने के लिए बस एक ही भगवान नाम सुमरण है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, कि सुख कीने सुख होत है और दुख दीने दुख हो। भगवान के भक्तों, आपकी बस्ती को मैं बिल्कुल अकोला उदर भूमि को साष्टांग प्रणाम करता हूं। आपने मुझे बड़ा तृप्त रखा है। आपकी कथा श्रवण की पद्धति बहुत उत्तम है। यहाँ के बंधु जन, माता बहन जन, संत, ब्राह्मण, जितना भी समाज है, वाकई बहुत शोभनीय है। बिल्कुल ऐसे मानिए हंस स्वरूप हैं आप सभी। भगवान के भक्तों, मैं कोई गैर तो नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। और मैंने आपको पहले भी कह दिया कि मैं आपके लिए आचार्य व्यास कुछ नहीं हूं। चार वाटी का पंडित हूं, तो चारों का तो भाई बंधु बेटा जैसा ही हूं। और जो ये संगठन है भाई, इस संगठन को मैं बहुत भूरी भूरी इसकी प्रशंसा करता हूं। मेरे प्रिय रणवीर जी, महावीर जी, रंबो भाई, रज्जो भाई, राजवीर, पवन लवानिया, उड़िया बाबा, और भाई मुझे थोड़ा ऐसा है, ये भगवान की सेना वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भटक रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, खो बैठे इस तन में। हम भटक रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे तन
मार्ग दिखाने वाले, सत की राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अब लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत दिव्य पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाए, बस प्रेम से शीश झुकाए। अब पार तेरा क्या पाए, बस प्रेम से गीत सुनाए। पार तेरा क्या पाए, बस प्रेम से शीश झुकाए। प्यार तेरा क्या पाए, बस प्रेम से गीत सुनाए। सुख वेद सुनाने वाले, सुख वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर को कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट अंतर्यामी, कहीं भागवत की बानी। तुम घट अंतर्यामी, भाग्य से जुड़ी कहानी। घट घट अंतर्यामी, कहीं भागवत की कहानी। अंतर्यामी, सुनी भागवत की कहानी। प्रभु दर्श दिखाने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों